तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले जो हमारे पास है डीआई है, डीआई में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले टेबल आप देखो। तो डीआई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पहले टेबल को समझो, क्वेश्चंस को समझो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो मैं कितने इजीली आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक बताऊंगी कि विद इन 5 मिनट आपके 5 की 5 डीआई कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। ओके रोमा। सो पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन स्टाफ अक्रॉस प्रोफेशनल एंड मैनेजियल ग्रेड इन 5 स्टार कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वुमेन का जिसमें प्रोफेशनल ग्रेड है और हमारे मार्जिनल ग्रेड्स हैं जिसमें लीगल, टेक्निकल, एचआर, फाइनेंशियल, अदर एंड मैनेजियल में हमारे पास टीम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्लियर है। और ये हमारे पास 3 नोट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इन नोट्स को समझो कि ये टेबल कहना क्या चाहती है, क्या क्या डिटेल हमारे पास गिवन है। क्लियर है। सो पहले हम ये पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सो नोट ए में क्या कहा है, देयर आर 5 टाइम एज मैनी मैन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेड एज वुमेन, यानी कि जितनी प्रोफेशनल ग्रेड में वुमेन है उसके 5 टाइम मैन है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। तो हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो प्रोफेशनल ग्रेड है ये हमारे पास लीगल में है 30, लीगल में कितने हमारे पास 30, टेक्निकल में हमारे पास है 15, एचआर में हमारे पास 15, फाइनेंशियल में हमारे पास 20, अदर में हमारे पास 10। तो ये कितना हो गया 30, 30 प्लस 30 60, 70, 80, 90, यानी कि हमारे पास टोटल जो है 90 वुमेन्स हैं हमारे प्रोफेशनल ग्रेड में। और पॉइंट नंबर ए में हमारे पास क्या कहा है नोट में कि 5 टाइम मैन है, यानी अगर हम 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पंजे 45, यानी 450 जो है वो हमारे पास कितने हैं, क्या है, मैन है। क्लियर है पॉइंट ए। सो 450 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, मैन है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय अ टोटल 1300 स्टाफ इन बोथ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड। तो इसमें सिंपल से डिटेल दे रखी है कि इन दोनों में स्टाफ जो है वो है 1300, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहा गया है, 8% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स एट द कॉर्पोरेशन इज एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड, यानी कि जितना भी हमारे पास स्टाफ है उसका 8%, मतलब टोटल का 8% क्या है हमारे पास एम्प्लॉयड है। तो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्टाफ पॉइंट बी में दे रखा था 1300 हमारे पास स्टाफ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय निकालना है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जनरली 8% कैसे निकालते हैं, 8 डिवाइड बाई 100, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम अपोजिट कर देते हैं, यानी 100 डिवाइड बाई 8, ठीक है। हम ये करेंगे। तो मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सिखा देती हूँ। एक और शीट ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या था, 13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। मैं ये आपको इजी कैलकुलेशन सिखा रही हूँ कि मैं और एक एक स्टेप सिखा रही हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना हो कि ये स्टेप कैसे आया, ये पॉइंट कैसे आया, समझ नहीं आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैथ आती होगी, डीआई आती होगी, तो उसको तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये टॉपिक समझ नहीं आते, इसीलिए मैं डिटेल में एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। सो आप क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट इसको कट करके कैलकुलेट करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सिंपल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 यूनिट में आपके पास आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 8 यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ पर 2 और 2, 4 0 है तो हम यहाँ लगा देते हैं। क्लियर है। और सिंपल से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 8 1 8, 8 1 8, ठीक है। 13 में से 8 गए 5, ठीक है। और ये 0 का 0 हम यहाँ पर उतार देंगे। 8 6 48, कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पर ये वाला 0, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 बचा, और ये वाला 0 एज इट इज़ यहाँ पर, 8 पंजे 40, ठीक है। ये कट गया। अब ये वाला 0 हम यहाँ पर लिख देंगे।
यानी ये कितना आ गया 16,250। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय हमारे पास हैं 16,250। इतना क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों पॉइंट समझा दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर है। नोट ए, नोट बी, नोट सी क्या कह रहा है, तो हमने पूरी टेबल को समझ लिया है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। हिंदी में भी देख लो यहाँ पर टेबल, हिंदी में भी वही सारी चीज़ें हैं। देखो, व्यावसायिक ग्रेड के अंतर्गत पुरुष महिलाओं की तुलना में 5 गुना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था 90, ये कितना है 90 है हमारे पास व्यावसायिक ग्रेड में। आप 90 को 5 से गुणा कर देंगे यानी 450 हमारे पास क्या आ गए, मैन आ गए। दूसरे में बोला है हमारे पास दोनों ग्रेड के नियुक्त कॉरपोरेशन में कुल कर्मचारी हमारे पास क्या है 1300। क्लियर है। उसके बाद बोला है कॉरपोरेशन में कुल कार्यरत का 8% कार्यरत व्यवसायिक हैं, यानी कुल, यानी हमारे पास 1300 का, मैंने आपको बताया था कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100/8। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको डिवाइड सिखाया है, तो हमारा आ गया था आंसर 16,250। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 को आप देखो, 10 सेकेंड का टाइम है हमारे पास, 10 सेकेंड का हमारे पास टाइम है। ठीक है। क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन टोटल हाउ मैनी स्टाफ मेंबर बोथ मैन एंड वुमेन आर एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल ग्रेड इन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर देखो वुमेन का हमारे पास डेटा गिवन है। इसने पूछा वुमेन और मैन दोनों कितने होंगे प्रोफेशनल ग्रेड में। क्लियर है। कुल कितने कर्मचारी सदस्य पुरुष और महिलाओं दोनों कॉर्पोरेशन के व्यावसायिक ग्रेड में नियोजित है। ठीक है रोमा, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। सो हम यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे इनका। तो ये टोटल कितना आ रहा था 90। हम ऑलरेडी पॉइंट 1 में इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। प्रोफेशनल ग्रेड में हमारे पास जो वुमेन है वो हमारे पास आ गई। प्रोफेशनल वुमेन कितनी है हमारे पास 90 है। क्लियर है। और पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा था हमारे पास कि इसका 5 टाइम मैन है, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 450 क्या है मैन है। तो हमारे पास मैन आ गए 450 और वुमेन कितनी है 90। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 450 प्लस 90, इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 540। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके रोशनी, रोमा, एटलीस्ट अभी स्टूडेंट ट्राई करो। जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं वो स्टूडेंट 10 सेकेंड का टाइम लें, क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है। जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 2, 10 सेकेंड टाइम का टाइम है आपके पास। हाउ मैनी ऑफ टोटल स्टाफ इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड आर मैन। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, मैन पूछा है। ठीक है। व्यावसायिक और प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने कर्मचारी पुरुष हैं, इन दोनों में आपको बताना है मैन, टोटल मैन। ठीक है। चलो ओके रोमा, चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट 2 सबको याद है। पॉइंट 2 में हमने क्या किया था 1300 स्टाफ दे रखे थे टेबल में, 1300 स्टाफ दे रखा था। देखो दिखा देती हूँ, भूल गए होगे। यहाँ पर देखो पॉइंट बी, 1300 स्टाफ मैनेजर ग्रेड में दे रखा था और यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम दे रखा था और यहाँ पर 8%। ठीक है। ये टेबल हमें गिवन थी। क्वेश्चन 2 पे वापस आते हैं। ठीक है। तो टोटल स्टाफ हमारे पास कितना है 1300 है और वुमेन हमारे पास यहाँ पर कितनी थी
90, 90 हमारे पास वुमेन थी, ठीक है। और मैनेजर ग्रेड में अगर हम इनको टोटल करें यानी 25 + 1 + 4 + 4, यानी ये कितने हो गए टोटल 30 हो गया, ठीक है। तो 30 यहाँ पर है हमारे पास और 90 यहाँ पर है, टोटल कितनी हो गई 120 जो हो गई वो हमारे पास हो गई वुमेन। तो वुमेन कितनी हो गई हमारे पास टोटल 120, वुमेन है हमारे पास 120। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वुमेन 120 और हमारे पास टोटल स्टाफ जो है वो 1300 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं टोटल स्टाफ यानी कि जो 1300 है इसमें से माइनस कर दूं 120, तो जो हमारे पास आएगा 1180, ये हमारा क्या होगा? ये हमारे टोटल मैन निकल आएंगे। सोचो टोटल में से हम सिर्फ वुमेन को निकाल दे तो हमारे पास क्या बच रहा है? मैन बच रहा है ना। टोटल में से अगर मैं सारे मैन को निकाल दूं, वो सॉरी सारी वुमेन को निकाल दूं, तो हमारे पास क्या बच रहा है? मैन बच रहा है। सिमिलर अगर इसका अपोजिट निकालना तो अपोजिट आप माइनस कर देते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, ऑल क्लियर? ओके रोमा, रोमा बी सही है रोमा का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी मैन आर मैनेजरियल ग्रेड? 10 सेकेंड का टाइम है, सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने पुरुष हैं? प्रबंधकीय यानी इसमें पुरुष बताना है आपको, मेल कितने मैन है, ठीक है बताओ। वुमेन कितनी है? 30 है, कितना क्लियर है? यहाँ पर वुमेन कितनी थी? 90 थी, ठीक है। अभी हमने टोटल मैन निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखो 1180, ये रहा, ये दिख रहा है 1180 हमने क्या निकाला है? टोटल मैन निकाला है। और हमारे पास यहाँ पर वुमेन कितनी थी? यहाँ 30 थी, यहाँ 90 थी, टोटल 120 थी। क्लियर है? ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो जो हम लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में हम जो डाटा निकाल चुके होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे काम आता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है? तो हमारे पास टोटल मैन हमारे पास कितने हैं? 1180 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, क्वेश्चन 2 में, ठीक है। और हम टोटल मैन भी निकाल चुके थे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 450। बताओ 450 कैसे आया था? ये 90 निकला था और फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? 5 गुना मैन है यानी 450, 450 मैन यहाँ से निकल गया था। और टोटल मैन अभी हमने निकाला था दोनों का 1180, ठीक है। तो 1180 में से अगर मैं इसके मैन माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा हमारे पास। ये टोटल है, इन टोटल मैन कितना है? टोटल मैन है हमारे पास 1180, जिसमें से हमारे पास प्रोफेशनल ग्रेड के जो मैन है वो है हमारे पास 450। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास मैनेजर ग्रेड के मैन आ जाएंगे। क्लियर है? तो मैनेजर ग्रेड के अगर मैं माइनस कर दूं यानी 1180 में से 450 माइनस कर दूं यानी हमारा 730 जो आंसर आ रहा है वो क्या है? हमारे मैनेजर ग्रेड के हमारे मैन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो क्लास के बाद कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, हाउ मैनी पीपल डज कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय? कॉर्पोरेशन में कुल कितने कर्मचारी हैं? मतलब यहाँ पर पूछ लिया कुल कितने कर्मचारी हैं टोटल। टोटल मैंने बताया था ना पॉइंट नंबर 3 जब हमने पॉइंट ए बी सी तीनों एक्सप्लेन किया था। पॉइंट ए में क्या था? 5 टाइम ऑफ वुमेन यानी कि 450 हमने निकाला था। पॉइंट बी में हमने क्या निकाला था? 1300 स्टाफ है। और पॉइंट सी में क्या निकाला था? 8%। तो 1300 का हमने क्या निकाला था? 8% यानी अपोजिट निकाला था टोटल निकालने के लिए। याद है? चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पीपल डज द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय। तो हमसे टोटल पूछा है तो हम टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास स्टाफ था 1300,
क्योंकि हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखा दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा 16,250। क्लियर है। इसकी डिवाइड देखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने जब टेबल बताई है पूरी तो बताया था, ठीक है। 16,250। क्लियर है। ये कैसे आया, नोट 3 जो हमारी टेबल में गिवन था हमारे क्वेश्चन में, उसमें बोला गया था 8% 1300 का, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल ग्रेड इन लीगल एंड HR कॉम्बिनेशन। तो इसने पूछा परसेंटेज बता दो। तो पहली बात प्रोफेशनल ये रहा, प्रोफेशनल में हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 90 वुमेन है टोटल। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया लीगल और HR, ठीक है। तो लीगल में अगर हम बात करें, लीगल में हमारे पास यहाँ पर कितना है, लीगल में हमारे पास है 30, लीगल में हमारे पास कितना है 30। और HR में हमारे पास कितना है, HR में हमारे पास है यहाँ पर 15। यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो कितना आ रहा है 45, ठीक है। और मुझे किसका निकालना है, टोटल वुमेन का परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे 45 जो हमारा है लीगल और HR को ऐड करके, और टोटल हमारा कितना है 90, क्योंकि वुमेन टोटल इनटू कर देंगे हम 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल 10 से 10 हमने कट किया, ठीक है। 9 पंजे 45, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा आएगा यहाँ पर 50। तो 50% हमारा क्या है आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा DI कंप्लीट हुआ। DI के 5 क्वेश्चन मैंने हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की, इसीलिए शायद थोड़ा सा लंबा भी हो गया। तो जिन्हें ये एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा कम से कम, क्लियर है। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।